बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, सबसे पहले जो खबरें मेरे पास हैं वो शख्स जिसके बारे में इमरान खान सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं और इमरान खान ये समझते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान का जो वजारत उज़्मा का इस वक्त रास्ता है उसमें एक शख्स जो सबसे ज्यादा रुकावट कर रहा है और खड़ी कर रहा है और इमरान खान को इस पूरी गेम से नॉकआउट करना चाहता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका इलाज किया है और अब उसका काउंट डाउन शुरू हो गया है और अब उसका ऑफिस, उसकी अथॉरिटी तहरीक इंसाफ ने आज इन क्वेश्चन कर दी है और अब मामला उसके हाथ से निकल के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ में आ गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सीनियर जजेस ने अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर फैसला करना है कि क्या यह शख्स अपने ओहदे के ऊपर रह सकता है या नहीं रह सकता। इसके पहले तहरीक इंसाफ जितनी बातें करती रही है वह तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में करती रही है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे उस चीज के अंदर कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर कौमी असेंबली की मुद्दत बढ़ाने का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन इस वक्त कह रहा है कि कौमी असेंबली का इलेक्शन तो दूर की बात है जो खान साहब अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं, बल्कि उल्टा वो इस असेंबली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी अगले साल जुलाई में इलेक्शन ना हो और इसको टेन्योर इसका बढ़ा दिया जाए, इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए। ये क्या मामला है मैं तफसील के साथ बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बड़ी आज की खबर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के मुतालिक है। खान साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जलसे, हर तकरीर के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा को भरपूर तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे उनको अपने ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसका मतलब बड़ा सादा सा है। उसके अंदर इस्तदा यह की गई है कि सिकंदर सुल्तान राजा अब जानिबदार हो चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले कर रहे हैं और फैसले भी सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी दलील के कर रहे हैं। इसलिए अब उनको ओहदे से हर सूरत हटा दिया जाए। और सेनेटर इजाज चौधरी जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उन्होंने ये रेफरेंस दायर कर दिया है। अब रेफरेंस दायर करने के बाद होगा क्या? अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिसको हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल करते हैं, उनके साथ सीनियर जस्टिस मौजूद होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है। वहां पे अब इनके खिलाफ सीक्रेट समाअत होगी, यानी ओपन समाअत नहीं होगी, जिसके बाद जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला करेगी कि क्या सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अब मामला यह है कि खान साहब ने ही सिकंदर सुल्तान राजा को अपॉइंट किया था, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा डेडलॉक हो गया था और डेडलॉक होने के बाद हमें न्यूट्रल्स ने कहा था कि आप सिकंदर सुल्तान राजा को लगा दें, ये न्यूट्रल रहेंगे, ये लेकिन न्यूट्रल रहे नहीं है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए हटाया गया, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका होगा कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह उसके ओहदे से हटाया गया। लेकिन अब एक बात जरूर है, तहरीक इंसाफ ने यहां तक तो कामयाबी हासिल कर ली है कि अब इस मामले को उन्होंने प्रॉपर फोरम के ऊपर चैलेंज कर दिया। अब यह नहीं है कि सिर्फ तकरीरें और बातें, उन्होंने हटाने के लिए बाकायदा कदम उठा दिया। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर चल के अब इसको साबित करना, वहां पे उनको सेटिस्फाई करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी बात है इसके ऊपर जाएगी। किरदार के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ओवरऑल तर्ज अमल है उसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिंध हुकूमत इलेक्शन बल्दियाती मुलतवी करना चाहती है, वहां पर वो समाअत कर रहे हैं, विफाक कह रहे थे सिंध हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब आज पंजाब हुकूमत को कह रहे थे हम आपके खिलाफ तौहीने अदालत का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, 7 रोज में कानून बनाएं, अगर कानून आपने ना बनाया तो हम पुराने कानून के मुताबिक ही इलेक्शन करवा देंगे। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब का पंजाब को लेकर तर्ज अमल मुख्तलिफ है, लेकिन सिंध को लेकर तर्ज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों ना हो, अब जरा एक नया शोशा छोड़ें, शोशा जो है उसकी बात सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है भाई इलेक्शन कराओ, अर्ली इलेक्शन कराओ, आपके पास मैंडेट नहीं है। खान साहब ने कल भी कहा कि मैं आपको वक्त दे रहा हूं वरना फिर मैं कॉल दूंगा और फिर गेम किसी के हाथ में नहीं रहेगी। आज यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने की। उन्होंने कहा जी अवाम का मुल्क अवाम को वापस किया जाए। फिर उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसियों के ऊपर नजरसानी करें। आप गैर मकबूल हुकूमत के पीछे क्यों गैर मकबूल हो रहे हैं, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यह सोच रही है, लेकिन कुछ ताकतवर और जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो गेम थोड़ी और सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम असेंबली का टेन्योर बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब तक इमरान खान की मकबूलियत है बस इलेक्शन में नहीं जाना, अदरवाइज तो इमरान खान जीत जाएगा और इमरान खान को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। आज कैप्टन सफदर जो है वो एक दरखास्त लेके पहुंचे जनाब
एतजाज एहसन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कहा जी तौहीन अदालत लगाएं। तौहीन अदालत क्यों लगाएं जी, मैं बरी हुआ हूं, और इन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया है कि जनरल बाजवा जो हैं वो असरअंदाज हुए। तो आज खुद कैप्टन सफदर ये कहते हुए सुनाई दिए कि जनरल बाजवा तो असरअंदाज नहीं हुए, अगर असरअंदाज होते तो हमें सजाएं ना होती। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, वो कह रहे हैं हमें सजाएं मेरिट के ऊपर हुई हैं। पहले तो आप कह रहे थे आपको सजाएं ठीक नहीं हुई, अब आप कहते हैं बगैर मुदाखलत के आपको सजाएं हुई हैं। तो आप पहले कहते थे कोर्ट्स के अंदर इंटरफेरेंस, क्या वो बात ठीक थी या आज की बात ठीक थी? लेकिन उसको छोड़ के अदालत ने एतजाज एहसन के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कुछ जरूरी नहीं है, बहुत सारे वीलॉग्स, बहुत सारी बातें होती हैं, हमारा बात के ऊपर वजाहत नहीं ले सकते। लेकिन उसके बाद जैसे ही कैप्टन सफदर बाहर आए तो यहां उन्होंने एक नया तमाशा छोड़ा, नया शोशा छोड़ा। वो क्या था? उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके साथ आइन के मुताबिक मुद्दत बढ़ाएगी। यानी अगले साल जुलाई के अंदर जो इस का टेन्योर खत्म हो जाना है, वो कह रहे हैं कि हम उस टेन्योर को खत्म नहीं करेंगे बल्कि हम इस टेन्योर को बढ़ाएंगे। ये पहला मौका नहीं है, हुकूमत के अंदर से ये आवाज आई है। जो फजलुर रहमान है उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले के ऊपर कहा था कि अगर पार्लियामेंट आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकती है तो पार्लियामेंट खुद को एक्सटेंशन क्यों नहीं दे सकती? जिसका मतलब यह है कि हुकूमत के हलके इस वक्त सोच रहे हैं या इसके ऊपर कोई ना कोई काम कर रहे हैं। इलेक्शन डिले हो सकता है, ये आम तौर पे कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन वो क्यों मौजूद होती है? अगर मुल्क के अंदर गैर मामूली सूरत हाल हो, हंगामी सूरत हाल हो जाए, जंगी सूरत हाल हो जाए, उसके लिए। लेकिन मामूल के मुताबिक इलेक्शन डिले करना, ताखीर करना, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन इससे लगता यह है कि ये डरे हुए हैं, ये अब कोई नया तमाशा निकालेंगे, ये किसी को इस्तेमाल करेंगे। इनकी कोशिश ये है कि हम मुद्दत बढ़ाएं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, और इनका ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, जो कि कम होती नजर नहीं आ रही। पता नहीं कौन इनके मुशीर जो हैं इनको बता रहे हैं। अब जरा एक और खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले ले। इमरान खान के खिलाफ आज नाअहली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर थी। एक शख्स ने वहां पे कहा जी इमरान खान ने अपनी बेटी को जनाब अपने जो कागजात नामजदगी हैं उसमें जाहिर नहीं किया हुआ, तो उनको डिस्क्वालीफाई करें। अब दरखास्त तो किसी की ख्वाहिश और किसी के कहने के ऊपर उसने दायर कर दी, लेकिन जब समाअत की बारी आई, कॉल जो केस है वो कॉल अप हुआ, तो वहां पे कोई साहब नहीं थे, जिस पे अदालत ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अब दो खबरें और हैं, एक आजम सवाती वाला मामला, क्योंकि आजम सवाती का भी वही मामला है जिस पर अदालत ने कहा एतजाज एहसन के खिलाफ कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आजम सवाती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आजम सवाती के मामले पे खान साहब ने कल कहा था एक तो हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को सेशन स्पेशल बुलाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और आलमी इदारों से रुजू करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम सेनेटर्स हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मुश्तरका खत लिखा है और कहा है कि आप 100 मोटो लें, क्योंकि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन पाकिस्तान के एक सेनेटर के साथ जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इसलिए आप मफाद आमा के मामले के तौर पर इसको टेकअप करें और जो कुछ हो रहा है उसको रोकें, क्योंकि आजम सवाती ने खुद बाहर आके ये बताया है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और उनके ऊपर क्या तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस खत के ऊपर अगर एक्शन होना होता तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही, जब क्या नाम है उनके, शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है तो उमर अताब बंदयाल साहब की अदालत उस वक्त टेकअप कर लेती, जमील फारूकी वाले मामले के ऊपर कर लेती। अब वो क्यों करेंगे? अब आप अंदाजा आज ये करें कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। शाहरुख जतोई के ऊपर इल्जाम यह था कि उसने शाहजेब उस लड़के को कत्ल किया था। न सिर्फ शाहरुख जतोई बल्कि उसके तमाम साथी जो हैं वो बरी हो गए हैं और वहां पे कहा गया देखिए जी इनका आपस में सुलहनामा राजीनामा हो गया है, तो इसलिए अदालत जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उनको बरी कर दिया। यही वो वजह है कि दुनिया के अंदर हमारा निजाम इंसाफ जो है वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा, हम फेल हो गए। अब वो कहेंगे जी राजीनामा दोनों पार्टी से सुलह कर लिया तो इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है, हम ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन जब आप प्रोसिक्यूशन ठीक काम नहीं करेगी, जब आप मुलजिम जो है वो अस्पतालों के अंदर एलीट किस्म की सहूलतों के साथ एंजॉय करेगा और जिन बेचारों का मारा गया है उन्हीं को पुलिस तंग करेगी, तो वो क्यों नहीं सुलह करेंगे, वो क्यों नहीं जान छुड़ाएंगे कि चलो यार जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब जिंदगी मजीद तो अजाब ना बनाएं। तो ये पाकिस्तान के निज़ाम जिसमें पुलिस का निज़ाम है, जिसमें जुडिशल है, जो जो उसमें महकमा आता है, ये हम सब की नाकामी और हमको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।